हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल सेक्टर की एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उस पर आधारित क्वेश्चंस हैं और कुछ गुणनखंड करना भी सिखाया जा रहा है। उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 2 घात का कोई बहुपद है या फिर 3 घात का कोई बहुपद है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी कई बहुपद दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है और किस बहुपद का गुणनखंड x+1 नहीं है। याद कीजिए, गुणनखंड प्रमेय में आपको बताया गया था कि यदि p ऑफ x कोई बहुपद है इस प्रकार से जिसकी घात 1 होगी या 1 से अधिक होगी और p ऑफ a बराबर 0 हो जाएगा। यदि p ऑफ a बराबर क्या हो, 0 हो, तो x माइनस a उस बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। और यदि उल्टा कहें इसी का एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, यदि p ऑफ a इक्वल टू 0 तब x माइनस a p ऑफ इसका एक गुणनखंड होगा। और दूसरा उसका है x माइनस a यदि गुणनखंड है तब p ऑफ a बराबर क्या होगा, 0। ये दोनों कथन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करके बताना। अभी कंफर्म नहीं गुणनखंड है अथवा नहीं, पर एक काम करते हैं, हम इसका मान निकालते हैं, p ऑफ a का मान निकालते हैं। और p ऑफ a का मान अगर 0 आ जाता तो लिखते हैं ठीक है x माइनस a गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आए तो लिखते हैं गुणनखंड नहीं। तो देखिए पहला पार्ट हमने यहाँ सॉल्व किया है। तो सबसे पहले करते हैं क्या है, जैसे आपको जो भी बहुपद दिया गया है उसको आप p ऑफ x का कुछ भी इस प्रकार का मान लीजिए। तो हमने p ऑफ x बराबर ले लिया x³ + x² + x+1। ये दिया गया बहुपद था p ऑफ x। अब किसको गुणनखंड बताना है, गुणनखंड किसको बताना था, वो भाजक का कार्य कर रहा है। तो जो भी भाजक का कार्य कर रहा है उसके हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्य किसके निकालना है, x+1 के शून्य निकालना है। तो x+1 का शून्य क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। शून्य कैसे निकाला जाता है सबको पता है। अगर हमें चाहिए कि x+1 का शून्य क्या होगा तो आप क्या कर दीजिए, x+1 बराबर 0 रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस, तो x बराबर -1 आ जाएगा। अर्थात -1 क्या है, x+1 का एक शून्य है। वही हमने लिखा कि x+1 का शून्य बराबर क्या होगा, -1। अब इस -1 पर हम क्या करेंगे, p ऑफ x का मान निकालेंगे। तो हमने लिखा x बराबर -1 पर p ऑफ x का मान, जिसको x के स्थान पे क्या रखना है, -1। तो p ऑफ -1। अब आप यहाँ पर जहां पर भी x का मान क्या रखेंगे, -1। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस टू माइनस हो जाएगा। 1 -1 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल अर्थात 0। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, p ऑफ -1 कितना आ गया, 0। तो लिखते हैं हमने तर्क क्या लिखा कि चूंकि p ऑफ -1 बराबर 0 है, इसे गुणनखंड प्रमेय से x+1 अर्थात जिसका शून्यक x-1 है, -1 जिसका शून्यक है वहां से हमने बना लिया x+1 p ऑफ x क्या है, गुणनखंड है। अब अगर ध्यान दीजिए कि अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो क्या लिख देते कि गुणनखंड प्रमेय से स्पष्ट होता है कि x+1 p ऑफ x गुणनखंड नहीं है। तो अगर 0 आएगा तो लिखेंगे गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। इसमें तो वही बात है, लेकिन इसमें क्या है, हर स्थिति में p ऑफ x के साथ साथ g ऑफ x भी बदल रहा है। यानी भाज्य तो बदल ही रहा है, भाजक भी बदल रहा है। और इसमें क्या था कि भाज्य अलग अलग दिए गए थे लेकिन भाजक सभी का x+1, इतना ही मात्र अंतर है। सॉल्व करने की प्रक्रिया वही रहेगी। तो हमने क्या किया, पहला पार्ट फर्स्ट यहाँ कैलकुलेट किया, जिसमें p ऑफ x बराबर दिया गया है 2x³ + x² - 2x - 1 और g ऑफ x बराबर दिया गया है x+1। तो g ऑफ x अर्थात x+1 ही आपका भाजक है यहाँ पर। तो हमने लिखा g ऑफ x बराबर x यानी x+1 का शून्य किसका हो, कितना होगा, -1 हो जाएगा। आप x+1 बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर -1 आ जाता है। तब p ऑफ -1 यानी उसके शून्य पर बहुपद का मान निकालना है। तो -1 रखेंगे यहाँ पर x के स्थान पर। तो 2 * -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 x के स्थान -1 तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 ही आएगा। तो 2 * -1 का स्क्वायर प्लस 1 -+
प्लस का 2 हो जाएगा -1। और देखिए 2 × -1 -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड -1 कैंसिल होगा, अर्थात कितना माना है 0। तो 0 आ गया ना। 0 कब आ रहा है, जब आपने कितना रखा -1, और -1 किसका शून्यक है, जरा देखिए -1 हमारा g ऑफ x का शून्यक अर्थात x + 1 का शून्यक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से कि गुणनखंड प्रमेय से g ऑफ x p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, पहले से कंफर्म करके बता दिया है कि x - 1 प्रत्येक स्थिति में क्या है, गुणनखंड है। अब अगर आपको मालूम हो कि गुणनखंड हो, देखिए नीचे वाली कथन देखिए, यदि x - 1 गुणनखंड है तो p ऑफ a बराबर क्या होगा, 0। कंफर्म है, ये निश्चित तौर पे है, इसमें कोई शंका नहीं। अभी तक हम चेक कर रहे थे गुणनखंड है कि नहीं, तो हम p ऑफ a का मान निकालते थे। अगर p ऑफ a का मान 0 आ जाएगा हम कह देंगे गुणनखंड है, नहीं आएगा तो कह देंगे नहीं है। परंतु अब ऐसा संशय नहीं है, अब हमारे पास कंफर्म है कि गुणनखंड है, और जो गुणनखंड है इसका मतलब गुणनखंड प्रमेय यही कहती है कि अगर गुणनखंड हो तो p ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए आपका यहाँ नीचे वाला कथन आपका यहाँ पर प्रयोग होगा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भाज्य तो बदल रहे हैं अलग अलग स्थितियों में, लेकिन यहाँ पर आपको जो भाजक है वो क्या है, x - 1, प्रत्येक स्थिति में आपका एक समान। हम पहला जो है p ऑफ x उसमें बहुपद दिया गया था x² + x + k, हमें मान किसका निकालना है, k का मान निकालना है। तो क्या किया हमने, सर्वप्रथम वही जो भाजक था अर्थात x - 1 का शून्य निकाला, वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। x - 1 का शून्य कितना आ गया, 1। कैसे आ गया, x - 1 बराबर 0 कर दी तो x बराबर 1 आ जाएगा। ज्ञात है कि x - 1 p ऑफ x का गुणनखंड है, ये आपको मालूम है, इसलिए p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कैसे हो गया, तो गुणनखंड प्रमेय से, आप यहां लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय का काम है जो बता रही है कि अगर इसका शून्य का यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा, देख सकते हैं आप ये वाला, ठीक है। तो p ऑफ a बराबर कितना आएगा, 0। बराबर 0 इसलिए कर दिया, पहले से पहले हमने बराबर 0 क्यों कर दिया, क्योंकि हमको मालूम है ना गुणनखंड है। तो जब आपको मालूम हो कि गुणनखंड है तो बराबर 0 कर दीजिए, और जब नहीं मालूम है, कंफर्म नहीं थे, तो हमने बराबर 0 नहीं किया, हमने देखा, मान निकाल करके देखा था कि 0 आता है कि नहीं आता। तो p ऑफ 1 बराबर 0। अब अर्थात यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ क्या रखना है आपको, 1। 1 का स्क्वायर + 1 + k बराबर 0। ध्यान रखिए, हमें x के स्थान पर 1 रखना है, k के स्थान पर नहीं रखना है। तो k का तो हमें मान ज्ञात करना है। 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 2, तो अर्थात 2 + k बराबर 0, अर्थात k बराबर कितना आ जाता है, -2। अन्य स्थितियां जो भी हैं आपको आप स्वयं से सॉल्व कर लेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने में क्या लिखा हुआ है, 12x² - 7x + 1। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये गुणनखंड जो है द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद का अगर आपको गुणनखंड करना हो तो आप मध्य पद को 2 भागों में बांट करके गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए पहला प्रयोग ये होता है हमारा कि अगर हमें 2 घात के बहुपद का गुणनखंड करना है तो हम क्या करते हैं, किसी सर्वसम्मता का प्रयोग करते हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। अगर आपका दो में से कोई भी सर्वसम्मता अप्लाई हो जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं हो पा रही तो फिर आपको मध्य पद को 2 भागों में बांट कर गुणनखंड करना। तो जैसे इसमें दिया हुआ है 12x² - 7x + 1। अब प्रक्रिया क्या है उसको समझिए, बहुत आसान प्रक्रिया है। x² गुणांक देखिए कितना है, x² गुणांक कितना है, 12 है। फिर अचर पद जिसमें x नहीं, इसको क्या कहेंगे, अचर पद, वो कितना है, +1। तो +1 और +12 दोनों गुणा कर दीजिए, रफ में गुणा करना है। तो +12 और +1 गुणा कितना आ गया, 12। अब 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करिए, ऐसे 2 गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। बीच में कितना लिखा है, -7 लिखा है, कि हमें माइनस से मतलब नहीं, हमें कितना केवल मतलब है 7। तो केवल 7 आ जाए, आप कितना सोच के बताओ। अब देखिए ऐसा हमने कैसे कैसे, फिर से रिपीट करते हैं। x² गुणन का गुणांक कितना था, 12, और अचर पद कितना था, +1। तो दोनों पॉजिटिव हम तो गुणनखंड करेंगे, +12 × 1 यानी कि दोनों गुणनखंड 12 आ गया। 12 धनात्मक आया ना, तो जब धनात्मक आया तो हम 12 के ऐसे 2 गुणनखंड देखेंगे, ढूंढेंगे जिनका टोटल करने पर 7 आ जाए।
पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए किसी सवाल में यहाँ पर -12 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको 12 के ऐसे दो गुणनखंड करने होंगे जिनको घटाने पर बीच वाला आ जाए। ठीक है, तो प्लस आएगा तो जोड़ेंगे और माइनस आएगा तो गुणनखंडों को घटाने पर आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ प्लस आ रहा तो अर्थात 12 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए 7। तो 4 3 12 होता है, 4 और 3 गुणनखंड हो गए और 4 और 3 को जोड़ दीजिए कितना आ जाता है 7। आप ये मत सोचिए कि -7 लिखा है, -7 से हमारा कोई मतलब नहीं, माइनस को तो बाहर कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, देखिए लिखने की प्रक्रिया क्या है, आप वैसे उतार दिए 12x² और जहां माइनस का 7x लिखा तो माइनस है तो माइनस को बाहर कर दीजिए और जहां 7 है उसके स्थान पर क्या लिखना है 4 + 3, वो भी कोष्ठक के अंदर। बाहर क्या लिखा x और प्लस का 1, मतलब केवल इतना ही परिवर्तन किया गया, 7 के स्थान पर 4 + 3 रख दिया। क्यों रखा गया 4 + 3 आपको पता चल गया ना। अच्छा, अब क्या करना, माइनस के अंदर गुणा करना और x का भी अंदर गुणा करना है। तो देखिए 12x² होता है, माइनस का है ये और दोनों के अंदर प्लस के, तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस का 4x माइनस का 3x और x गुणा दोनों में तो होगा। अच्छा, अब इन दो पदों में कुछ कॉमन ढूंढ लीजिए, इन दो पदों में कुछ कॉमन ढूंढ लीजिए। कॉमन हमें कुछ इस प्रकार से ढूंढना होता है, पहले दो पद और अंतिम दो पदों में ऐसे कॉमन ढूंढना होता है कि आपको जब कॉमन लेने के पश्चात जो अंदर बचता है वो दोनों में सेम हो जाए, एक ही चीज दोनों में बचे, इसमें भी वही बचे और इसमें भी वही बचे। अब आपको कॉमन इस प्रकार से लेना होगा। पहली बात तो यह है कि देखिए आप ये देखिए कि 12x² और 4x में क्या कॉमन, तो भाई 4 और 12 अंक है तो 4 कॉमन, और इस घात 2 इस घात 1 है तो कम घात कॉमन ली जाती है, जो न्यूनतम घात होती है भाई काम, तो 2 घात और 1 घात में न्यूनतम क्या 1, अर्थात x कॉमन लिया जाएगा। तो 4x कॉमन लेने पर अब जो कॉमन लिया जाता है उसके अंदर क्या होता है भाग, तो 4 से 4x से भाग कर दिए 12x² में, तो 4 3 जा 12 और x² में भाग करेंगे इससे क्या बचेगा केवल x, कितना यहाँ पर आया 3x। अब जरा 4x से 4x में भाग करेंगे कितना आएगा 1, लेकिन बीच में क्या आएगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो अर्थात इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x - 1। अब आपको देखना क्या इधर 3x - 1 बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है माइनस का। तो एक काम करिए ना कि माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस हमने कॉमन कर लिया, ये जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाएगा 3x - 1। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3x - 1 है ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में भी क्या है 3x - 1 है, तो दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज अगर बन जाती है तो अच्छा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे 3x - 1 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 4x, यहाँ से क्या बचेगा -1। इस प्रकार से आपको गुणनखंड हो गए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ 3rd नंबर है क्वेश्चन आपका 6x² + 5x - 6। अब देखिए x² गुणन कितना 6 है, अचर पर कितना माइनस का 6, तो 6 गुणा माइनस का 6 4 × 36, लेकिन प्लस माइनस गुणन पर माइनस, तो कितना आया माइनस का 36 आया, माइनस का आ गया ना। और माइनस का आने का मतलब आप ध्यान दीजिए अभी आपको बताया गया था कि प्लस का आएगा तो हम ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने पर आ जाए बीच वाला, और अगर माइनस का आ जाए तो ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जाए। बीच वाली संख्या कितनी 5, तो 4 × 36 माइनस का आया, -36 आने का मतलब है कि 36 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए 5, तो 9 × 4 बराबर कितना होता है 36, 9 चौका 36 और 9 में से 4 घटा दीजिए कितना आ जाता है 5। इसीलिए हमने क्या लिखा है 6x² और प्लस 5 के स्थान में क्या लिखा है 9 - 4, ठीक है 9 - 4, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है, आपको ध्यान रखना है। x लिखा तो x लिख दीजिए, माइनस का 6 लिखा तो माइनस का 6 काट दीजिए। अब इस x का अंदर गुणा हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसीलिए यहाँ के चिन्ह नहीं बदले, और इस वाले क्वेश्चन में आप माइनस लगा था इसलिए चिन्ह बदल गए, दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के हो गए। ठीक है, चिन्ह कब बदलना है कब नहीं बदलना आपको ध्यान देना है। कैसे गुणा होगा तो 9x - का 4x - का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है तो कितना कॉमन 3x कॉमन हो जाएगा, 3 × 2 = 6 भाग करना है ना 3x का अंदर, तो 6x² भाग करेंगे तो 3 × 2 = 6 और x² में x का भाग करेंगे x बचेगा। यहाँ पर आप कॉमन करेंगे तो देखिए 3 से भाग करेंगे 9 में, तो 9 में जब भाग करेंगे कितना आएगा 3 या 9 और x तो चला गया तो कितना बचेगा 2x + 3। अब यहाँ पर ऐसा क्या कॉमन लिया जाए कि 2x + 3 आ जाए -2, तो -2 कॉमन कर लीजिए। देखिए माइनस इसलिए कॉमन करना है क्योंकि देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं,
है ना। तो अब ये दोनों कैसे निगेटिव, माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा। और क्या कॉमन है, देखो 4 और 6 में कॉमन मिल जाता है 2, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कि आप मासा निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए। 4 और 6 का अगर आप मासा निकालें, HCF निकाल कितना आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 2 हमने कॉमन कर लिया, तो 2 2 जा 4, तो 2x 2 3 जा 6, ठीक है। अब आप देखते हैं दोनों ब्रैकेट में, यहाँ वाले ब्रैकेट में भी 2x + 3, यहाँ वाले ब्रैकेट में भी क्या है 2x + 3 है। अब 2x + 3 अगर कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से कॉमन करेंगे, दोनों में से कॉमन करेंगे, जो कॉमन करेंगे तो 2x + 3 कॉमन होगा। क्या बचा पहले वाले में, क्या बचा 3x बचता है, इधर क्या बचेगा -2 बचेगा, 2x + 3 दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2। इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना, आशा किया आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें 3 घात का बहुपद दिया गया है। तो देखिए फिर से वही बात, 3 घात का बहुपद अगर आपको दिया गया हो या तो फिर आप कोई ना कोई सर्वसंख्या प्रयोग कर दीजिए। अगर वहां पर सर्वसंख्या फिट हो रही है तो अब सर्वसंख्या कौन सी फिट हो जाएगी, जैसे a - b का होल क्यूब फिट हो सकता है, या a + b का होल क्यूब फिट हो सकता है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। और a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab कोष्ठक के अंदर a - b। अगर इनमें से कोई फिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कुछ कॉमन लेके देखिए कि दो पदों में कुछ कॉमन लेके बन जाए। तो मतलब 3 उपाय हैं, पहले 3 उपाय कर लीजिए। पहले नंबर पे देख लीजिए कि क्या a + b का होल क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर देख लीजिए a - b का होल क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये दोनों नहीं बन पा रहे हैं तो फिर आप देखिए क्या दो पदों में कॉमन लेने पर गुणनखंड हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर ऐसा हो जाता तो कर दीजिए गुणनखंड। अगर ये तीनों मेथड फेल हो जाते हैं तो फिर आपको अलग तरीका बताया जाएगा। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि ये आपका जो सर्वसंख्या वो नहीं लग पा रहा है, लेकिन हाँ कॉमन ले रहे हैं अगर दो पदों में तो जरूर बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है x³ - x² - x + 2। इन दोनों में कुछ कॉमन लिया जाए तो x² कॉमन है तो क्या बचता है x - 2 बच जाता है। यहाँ पर कॉमन अगर कुछ ऐसा लिया जाए जिससे x - 2 बच जाए तो -1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x - 2। अब देखिए यहाँ पर भी x - 2, यहाँ पर भी x - 2, यही हो गया कि हाँ हम कॉमन लेकर के बना सकते हैं गुणनखंड, ठीक है। अब हमने x - 2 कॉमन कर लिया, यहाँ से क्या बचा x², यहाँ से क्या बच गया -1, x² - 1 के आगे भी गुणनखंड हो सकते हैं सर्वसंख्या के प्रयोग के द्वारा। देखिए 1 लिखा हुआ है तो 1 कर लीजिए, 1 का स्क्वायर तो वही होता है ना। अब a² - b² क्या कहलाता है, a + b यही सर्वसंख्या आपको याद होगी। इसको मतलब क्या हो जाएगा x - 1 एक ब्रैकेट में x + 1 एक ब्रैकेट। आपके अभी गुणनखंड हो जाते हैं x - 2 * x - 1 * x + 1। अब इसका हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया है जिसमें आपको कोई भी सर्वसंख्या भी नहीं लग पा रही और दो पदों को कॉमन लेने पर भी गुणनखंड नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे और गुणनखंड करेंगे। ये विधि हालांकि अब इस विधि से थोड़ा बड़ी पड़ जाएगी, ठीक है, और कठिन भी थोड़ा होगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं इस विधि को कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा इस विधि का प्रयोग कब करना पड़ता है हमें, जब कोई सर्वसंख्या का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हो और कुछ दो पद लेकर के हम कुछ कॉमन भी नहीं निकाल पा रहे हैं या चारों पदों में कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारा गुणनखंड अन्य किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा, तब हम फिर इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी में इस विधि का प्रयोग इसलिए करने की सोचते हैं क्योंकि यह विधि थोड़ा सा कठिन भी है और थोड़ा लंबी भी है। तो हम कोशिश यही क्या करते हैं कि इस विधि का प्रयोग ना करना पड़े, आखिरी ऑप्शन में रखा जाता है। लेकिन अब नहीं हो पा रहा तो मजबूरी में आपको इस विधि का प्रयोग करना ही पड़ता है, तो इसीलिए इस विधि को सीखना भी अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है x³ - 3x² - 9x - 5। इसको हमने क्या कर लिया, p या x के बराबर मान लिया। अब आपको अपने तरफ से दिमाग में कुछ ऐसी संख्याएं सोचनी है कि जिनको x के स्थान पर रख लिया जाए तो इस बहुपद का मान 0 आ जाए। इस बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखिए सामान्य तौर पर +-1 यानी एक बार +1 एक बार -1, एक बार +2 एक बार -2, एक बार +3 एक बार -3, तो 6 ऑप्शन हो गए आपके। इन 6 ऑप्शन को रखने पर कोई ना कोई मान रखने पर शून्य हो ही जाता है, ठीक है। ये तो हम चेक कर लेते हैं। और भी तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि जैसे मान लो यहाँ अचर पद दिया गया कितना -5 है और यहाँ x³ का गुणन कितना है +1,
1 और -5 का गुणनखंड अगर गुणा किया जाए तो कितना आएगा -5। तो -5 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? अगर -5 के हमसे गुणनखंड पूछे जाए तो क्या हो जाएगा? -1 × -5, ठीक है, और -1 और 5 या 1 × -5, ठीक है। इस तरीके से हम +1 -1 +5 -5 रख के देखते हैं इसमें 0 हो जाता है। ये भी एक प्रक्रिया है, आप ऐसे भी जान सकते हैं। अगर ये भी आपको दिमाग में नहीं आता तो जो पहले भी हमने बताई कि आपको किसी भी क्वेश्चन को देखना है तो उसमें +-1 +-2 +-3 इतना रख के देखिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से 0 हो ही जाए। तो +1 रख के हमने देखा था उसमें तो नहीं 0 हुआ, लेकिन हम यहाँ पर -1 रख के देख रहे हैं 0 हो जाता है। तो -1 रख के देखिए कैसे 0 होता है। चलो देखिए भाई, x बराबर -1 पर p याद है इसका मान, अर्थात p याद -1, x की स्थान पे क्या रखना है? माइनस का मान। तो -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 और माइनस का 5। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और माइनस प्लस का 9 हो जाएगा माइनस का 5। लेकिन 9 - 5 4 आ जाता है, प्लस का 4 है, माइनस का 3 -4 माइनस का 4 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 0। तो आप कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से x माइनस कितना रखने पर 0 आया? -1। x माइनस जो रखने पर 0 आया है उसको लिख दीजिए। अब जरा देखिए क्या बन गया? माइनस माइनस अर्थात क्या बन गया? x + 1। समझ आ रही बात ना कि x + 1 कैसे आया? आप या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है -1, तो आप इसका चिन्ह बदल दीजिए, क्या बन गया? +1 और x के साथ +1 लिख दीजिए तो x + 1, ठीक है, शॉर्ट कट हो गया आपका। तो गुणनखंड प्रमेय से x + 1 क्या हो गया? p आप इसका क्या है? गुणनखंड है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। परंतु अभी देखिए हमने एक ही गुणनखंड ज्ञात किया है। ये भाई 3 घात का है गुणनखंड जो आपने ज्ञात किया, 1 घात का है। तो अभी तो घातें बराबर हुई नहीं ना, तो गुणनखंड अभी और भी किया जा सकता है। तो अब हम और आगे गुणनखंड कैसे करें? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक गुणनखंड जो प्राप्त हो गया है उससे भाग करेंगे, जिससे गुणनखंड हमें ज्ञात करना था उसमें। तो x + 1 से भाग करेंगे किसमें? ये p ऑफ x में। तो हमने लिखा x + 1 से p ऑफ x में भाग देने पर। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लंबी भाग की जो क्रिया है उसके द्वारा भाग करते हैं। तो भाग क्रिया भी आप समझ लीजिए कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले भाज्य और भाजक क्या है ये तो आपको पता चल गया। जिसका गुणनखंड करना है वो क्या है? भाज्य। जो आप गुणनखंड यहाँ पर मिला वो क्या है? भाजक। दोनों को आप कैसे लिखना है? घातों के घटते हुए क्रम, घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। तो मतलब सबसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद, फिर अंतिम में अचर। तो x + 1 में भी आप देख सकते हैं वही क्रम लिया गया है। x³ - x² - -5 उसी क्रम में लिया ही गया, तो हमें क्रम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर ऐसा कभी जरूरत पड़ती है आपको तो आप क्रम बदल दीजिए, तभी लंबी भाग प्रक्रिया करिए। अब कैसे करते हैं लंबी भाग प्रक्रिया वो भी समझ लीजिए। इसका पहला पद क्या है? x है। इसका पहला पद क्या है? x³ है। तो पहले पद में पहले पद से भाग किया जाता है, तो अर्थात x³ में किससे भाग करेंगे? x से। कितना आया? x² आया। ध्यान दीजिए इसका पहला पद क्या है? x³ है। इसका पहला पद क्या है? x है। x³ में भाग करेंगे किससे? x से भाग करेंगे, कितना आया? x²। यहाँ पर x² लिख दीजिए। अब x² गुणा x में होगा तो क्या आ जाएगा? x³ आ जाएगा। x² गुणा 1 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का x² आ जाएगा। फिर हमें घटाना होता है, घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह नीचे वाले के बदले ऊपर वाले के नहीं, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? x³ प्लस का x², उसके चिन्ह बदल जाएंगे। ऐसा ना करिए कि यहाँ पर आप साफ कर दीजिए रबड़ से, या फिर ऐसे काट करके लिखिए। काट के नहीं लिखना, उसी चिन्ह के नीचे लिख देना होता है। तो जैसे यहाँ पर प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा? प्लस। तो क्या लिख दिया गया? माइनस। यहाँ प्लस अब क्या हो गया? माइनस। अब नीचे वाले चिन्ह आपके सही चिन्ह है, ध्यान दीजिए। x³ प्लस का है, नीचे x³ माइनस का, दोनों कट करके 0 हो गए। तो आप ऐसे करके काट के भी दिखा सकते हैं। माइनस का 3x² के माइनस का x² आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 4x² हो जाता है। माइनस का 9x माइनस का 5 आप लिख लीजिए। फिर यहाँ सबसे बड़ी घात का पद क्या है? ये वाला है। 2 घात का है, ये 1 घात का है, अचर पद है। तो माइनस का 4x² पहला पद है और यहाँ क्या है? पहला पद x है। तो माइनस का 4x²
स्क्वायर में भाग कर दीजिए x से कितना आ जाता है माइनस का 4x आ जाता है। तो माइनस का 4x आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इस माइनस के 4x का x प्लस 1 में आपको गुणा करना है, तो माइनस 4x से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। फिर चिन्ह बदलेंगे, कटाना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, नीचे वाला चिन्ह बदलना है, लेकिन माइनस का तो क्या हो गया प्लस का, माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का 4x स्क्वायर ऊपर क्या है माइनस का 4x स्क्वायर कट गया, माइनस का 9x प्लस का 4x अर्थात माइनस का 5x बचेगा, माइनस का 5 आ जाता है। अब माइनस का 5x है पहला था, तो माइनस का 5x में भाग करेंगे किससे, x से, x से भाग करेंगे कितना आ जाता है आपका, यहाँ x से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 5, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, देखो भाग करने पर माइनस का 5 आ जाता है। तो माइनस का 5 यहाँ लिख दिया, माइनस 5 के अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 5x माइनस का 5 1 में गुणा हो जाएगा तो वही आ जाएगा, ठीक। और अब चिन्ह बदल जाएंगे तो प्लस के भी हो जाएंगे, दोनों माइनस का 5x प्लस का 5x कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल अर्थात 0। ये आप ये भी देखिए कि जब ऐसे क्वेश्चन में आप भाग करते हैं तो शेष फल है यहाँ पर ये 0, तो शेष फल 0 ही आना चाहिए। अगर बाई द वे 0 नहीं आता इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं आपने यहाँ गलत किया है या तो ऊपर कहीं ना कहीं गलती कर दी है। इसका अब ये तो ठीक हो गया, चलो 0 आ गया। अब ये क्या था, भाजक था, ये क्या था भाज्य था, ये क्या है शेष फल, और ये क्या है जो आया हमें भागफल। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। शेष फल तो कुछ नहीं लिखो, उसको हटा दीजिए, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाज्य कौन है, ये इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में p ऑफ x, इसीलिए p ऑफ x बराबर अर्थात भाज्य बराबर भाजक यानी x प्लस 1, भागफल अर्थात x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और प्लस का शेषफल अर्थात 0। अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड करने हैं। अब इसी गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ किया था ना 2 घात वाले का, यस सर, वैसे ही करना है। यस। तो 5 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनको घटाने पर कितना आ जाता है 4, क्यों थोड़ा ध्यान दीजिए, x स्क्वायर गुणन 1 है और माइनस का 5 ऐसा हो गया, 1 और माइनस 5 गुणा करेंगे माइनस का 5 आया, अगर माइनस का आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसे 2 गुणनखंड करने पड़ेंगे जिनको घटाने पर कितना आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए। तो 5 के ऐसे 2 गुणनखंड करिए जिनको घटाने पर 4 आ जाए, तो 5 गुणे 1 बराबर 5 और 5 माइनस 1 बराबर 4। तो इसीलिए 4 के स्थान पे क्या लिख दिया गया 5 माइनस 1 और x है तो इसको लिखना ही पड़ेगा भाई ब्रैकेट में के बाहर, ठीक है। अब इस x के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का हर जगह चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5x एंड प्लस का 5x, बाकी चीजें वही रहेंगी। यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया, बड़ा लगा दिए चाहे आप मझला कोष्ठक लगा लीजिए, यस। तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5, इन दोनों में कॉमन क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x में कॉमन है x, क्या बचेगा x माइनस का 5, और यहाँ x माइनस 5 पहले से ही मौजूद है, इसका मतलब एक कॉमन है तो x माइनस 5 यहाँ पर भी आ गया। अब अगर इस पद में और इस पद में देखें तो x माइनस 5 क्या है कॉमन, अगर x माइनस 5 हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा x, इधर क्या बचा प्लस 1 तो x प्लस 1, और देखिए ये पहले से ही मालूम हो गया था आपको x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 1, तो इसीलिए हमारे गुणनखंड क्या बन गए x प्लस 1 x माइनस 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी 2.4 समाप्त होती है। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आपको स्वयं से करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।